क्या पुतिन इस कदर गुस्से में हैं, उनके 40 फाइटर मार दिए ज़ेलेंस्की ने, कि अब क्या वो परमाणु उतार देंगे? क्या न्यूक्लियर अटैक करेंगे पुतिन? अब इस बात के सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका के एक सेनेटर ये दावा कर रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं वो हालात ये हैं कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं, ये अमेरिका कह रहा है। देखिए, ये है पुतिन के न्यूक्लियर। रूस के पास दुनिया के खतरनाक हथियार शामिल हैं। पुतिन ने खुद सुपर वेपन बनाने का ऐलान किया है। 6 नए परमाणु या दोहरे उपयोग वाले हथियार बनाए हैं। इन्हें सुपर वेपन के नाम से भी जानते हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। 2025 तक कुल 5449 परमाणु बम थे। यूक्रेन के हमले के बाद परमाणु हमले की आशंका बढ़ी है। रूस में एटमी हथियारों का मूवमेंट शुरू हो गया है। सड़कों में एटमी मिसाइलों का काफिला नजर आया है। हमले के बाद से पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और एटमी कमांड सेंटर में बड़ी बैठक हुई है। ये पुतिन ने पहले ही परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। रूस के अस्तित्व पर खतरा तो परमाणु हमला करेंगे, पुतिन कह चुके हैं। रूस के पास सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार भी है और अमेरिका का दावा है कि पुतिन की विनाशकारी युद्ध की प्लानिंग है। शांति वार्ता के बीच पुतिन खतरनाक हमला कर सकते हैं। रूस के 2 सेनेटरों ने ऐसा दावा किया है कि दोनों सेनेटर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं। साथ ही इसके बाद दोनों ने परमाणु हमले की आशंका भी जताई है। राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन के संपर्क में ट्रंप ने युद्ध रोकने को लेकर कई बार बात की। हाल में पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात की थी, लेकिन उसके बाद रूसी हमलों पर ट्रंप नाराज हो गए। आंख से खेल रहे हैं पुतिन। मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा होता, ट्रंप ने पुतिन को पागल तक कह दिया था। इस पर पुतिन की तरफ से करारा जवाब आया। दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को 2 टूक कहा। पुतिन आंख से खेल रहे हैं पर जवाब भी दिया कि मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। उम्मीद है ट्रंप समझ जाएंगे। अब यूक्रेन के ड्रोन हमलों को लेकर दावा है कि अमेरिका को पहले से हमलों की जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति बैठक हो रही है। भविष्य की जो लड़ाइयां हैं वो ड्रोन के जरिए ही होने वाली है। अब इसकी कयास और ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए जरा, ठीक इस तरह से, क्या इस तरह से ड्रोन अटैक होंगे? भारत पाकिस्तान के बाद रूस यूक्रेन में ड्रोन वॉर हुआ। हाल में ड्रोन का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया है। पहले जासूसी के लिए इसका इस्तेमाल होता था और 1950 से 1960 में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। इसमें पायलट्स को कोई खतरा नहीं था। दुश्मन के इलाके की निगरानी भी हो जाती है इसके जरिए। वियतनाम युद्ध में बड़ी संख्या में टोही ड्रोन तैनात किए गए। अब जंग के खतरनाक हथियार ये ड्रोन बन गए और 2000 में अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन बनाया। ये ड्रोन कहीं भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी ड्रोन हमले में मारा गया और अलग अलग तरह के ड्रोन हैं सबके पास। ये वाले जो ड्रोन हैं, इन ड्रोन्स में बाकायदा उस तरह के बारूद विस्फोटक भेजे जाते हैं और वो विस्फोटक वहीं जाकर जब ड्रोन गिरता है तो विस्फोटक में धमाका हो जाता है। अमेरिका के पास कई खतरनाक ड्रोन भी मौजूद है। MQ-9 रीपर दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है। तुर्की मेड बायरक्टार TB2 ड्रोन बेहद खतरनाक है। रूस और चीन के पास भी इस तरह के ड्रोन हैं। ईरान इजराइल ने भी एक दूसरे पर ड्रोन से हमला किया था। तो अब क्या डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आगे की जंगें, आगे की लड़ाई ड्रोन से ही होगी?